कानपुर के सीसोमऊ में उपचुनाव हुआ। इस उपचुनाव में काफ़ी उठापटक के बाद आखिर समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी नसीम सोलंकी चुनाव जीत गई। लेकिन चुनाव जीतने के साथ ही उनके ऊपर एक मुकदमा भी दर्ज हो गया है। हालांकि वो कोर्ट में परिवाद है जो कि दर्ज किया गया है बीजेपी के नेता धीरज चड्ढा के द्वारा। उन्होंने ये क्यों दर्ज किया, क्या था पूरा मामला, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खुद धीरज चड्ढा मौजूद हैं। धीरज, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि आखिर जो आपने ये मुकदमा दर्ज करवाया है, परिवाद दर्ज करवाया है, जिसमें कहा गया है कि आपकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं, तो किस बात से आपकी धार्मिक भावनाएं आहत? ऐसा है कि मैंने नसीम सोलंकी बहन को कई बार फ़ोन किया और मैंने उनसे आग्रह किया कि मंदिर में हमारे या मस्जिद में कोई जाता है सर झुका के निकलता है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो हमारे मंदिर में जाके बाबा को जल चढ़ा के उनको स्पर्श कर लें अपने उन हाथों से जिन हाथों से वो सुबह नाश्ते में मांस मछली खाया करती। मुझे इतना आहत पहुंचा, मुझे इतना दुख हुआ इस बात का। मैं हिंदू हूँ, सनातनी हूँ, मुझे इस बात का कष्ट हुआ। मैंने उनसे कहा कि आप सामाजिक रूप से माफ़ी मांगे और दोबारा न करने की कसम खाएं, मगर उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी, तो इसलिए मैंने उनके लिए परिवाद दाखिल कर दिया। सबसे पहले तो यही बात कर लेते हैं, जो आपने कहा कि आपने उनसे कई बार बात करी। हमने भी वो ऑडियो सुना है, कहीं ना कहीं उसमें धमकी का इनपुट था और उसमें कहा गया था कि अगर, मैं क्यों धमकी कह रहा हूँ इसे बता देता हूँ, कि अगर आपने माफ़ी नहीं मांगी तो आपके खिलाफ घूम घूम के 200 मुकदमे दर्ज कराए जाएंगे, ये आपने कहा था। जी जी, मैंने बिल्कुल कहा था, मैं 200 नहीं, मैं 400 मुकदमे दर्ज कराऊंगा, घूम घूम के, यहाँ से नहीं हाईकोर्ट में भी जाऊंगा। उसका कारण केवल सीधा इतना सा है कि मुझको न्याय चाहिए। वो मेरे मंदिर में दोबारा न जाने की कसम खाएं और उन्होंने जो मेरे मंदिर को अछूत किया, जो मेरे बाबा की शिवलिंग को हाथ लगाया, मांस खाने वाली महिला हमारे बाबा की शिवलिंग को हाथ कैसे लगा सकती है, इस बात का जो मुझे हाथ हुआ। अच्छा धीरज जी, एक चीज़ बताइए फिर, आपकी अगर यही बात है तो क्या जितने हिंदू मंदिर में जाते हैं क्या वो मांस मच्छी नहीं खाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल खाते हैं। बिल्कुल खाते हैं, लेकिन महोदय हम लोग जब सवेरे मंदिर जाते हैं, नहा धो के शुद्ध होके जाते हैं और उसके बाद हम लोग बाथरूम करने भी नहीं जाते हैं कि ताकि ये सोचते हैं कि पहले बाबा का स्पर्श कर लें, बाबा का दर्शन कर लें, उसके बाद आदमी कुछ खाए पिए, कोई आप दिक्कत नहीं है। और फिर आप मुस्लिम हैं, आपके तो भैंसा खाया जाता है, मांस खा करके आप नहा ही नहीं, आप धोई नहीं, आपने हाथ भी नहीं धोया मंदिर के बाहर और सीधे जाके हमारे बाबा को जल चढ़ा के उनको स्पर्श कर लिया। किसने आपको ये इजाजत दी करने की? हमारा हिंदू धर्म इसको नहीं मानता है। हमारे देश का कानून कहता है कि हम लोग सेकुलर हैं। लगातार कांग्रेस सरकार में ही एक सेकुलर वर्ड का इस्तेमाल कर दिया गया था संविधान के अंदर, यानी हर कोई धर्म को, कोई भी किसी भी धर्म को मान सकता है। तो मुझको बहन नसीम सोलंकी मुझको लिखित रूप से ये आश्वासन दे कि मैं इनके मस्जिद में जाऊंगा, चंदन बबूत लगाऊंगा, मुझको कोई रोकेगा नहीं, मेरे ऊपर कोई हमला नहीं करेगा, मैं ये कर लूंगा, मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। क्या मेरे साथ ये होने देंगी? ये बिल्कुल नहीं होने देंगी। तो मेरे मंदिर में भी इनको जाने का कोई अधिकार नहीं है। एक सवाल इस पे और उठता है कि अगर ऐसी ही बात है तो जो बहुत से हिंदू ऐसे हैं जो कि मस्जिदों में जाते हैं, मस्जिदों में तो नहीं, मज़ार पे जाते हैं, वहाँ सजदा करते हैं, वहाँ चादर चढ़ाते हैं, तो क्या उनके खिलाफ फिर आप मुकदमा दर्ज नहीं कराओगे? मैं उनके खिलाफ मुकदमा क्यों दर्ज कराऊंगा? वो तो हमारे घर के जयचंद हैं, अपने जयचंदों से कोई नहीं लड़ पाया आज तक। इतिहास उठा के देख लीजिए, देश का इतिहास नहीं, विदेशों का, दुनिया का इतिहास उठा के, अपने जयचंदों से कोई नहीं लड़ पाया। जयचंदों की वजह से ही आज हमारे हिंदू राष्ट्र की ये दशा हो रही है। हमारे साथ मौजूद हैं धीरज चड्ढा के जो अधिवक्ता हैं रतन अग्रवाल जी, वो भी इनसे जान लेते हैं। रतन जी, आपने कोर्ट में परिवाद जो दर्ज करवाया है, तो इसमें क्या बातें कही गई हैं और कोर्ट ने अब आगे की क्या तारीख दी है? देखिए, ये धीरज चड्ढा जी हमारे क्लाइंट हैं, छोटे भाई भी हैं, और ये हमारे पर ये कह के आए कि मैं एक हिंदू हूँ और कट्टर हिंदू हूँ और मेरी भावनाओं को ठेस पहुँची है। तो कानून में एक धारा है 298, जो नया कानून आया BNS, उसमें साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि अगर कोई भी धर्म विशेष का आदमी किसी उपासना स्थल को या देव स्थल की मूर्ति को क्षतिग्रस्त करेगा या अपवित्र करेगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अपवित्र करेगा, तो अपवित्र जो भी करेगा वो इस धारा के अंतर्गत आएगा और वो एक दंडनीय अपराध है, संज्ञेय अपराध है, और उसमें 2 साल की सजा का प्रावधान दिया गया है। अब कोर्ट ने उस मामले में क्या किया है? कोई नोटिस जारी करी है, और अगर करी है तो उसके बाद तारीख क्या है? देखिए, नई धारा के अनुसार से पहले क्या होता था, पुरानी धारा में किसी को सुना नहीं जाता था और सीधे संज्ञान मजिस्ट्रेट ले लेता था, लेकिन अब BNS में क्या है कि सबसे पहले विपक्षी को सुना जाएगा। उसी के अंतर्गत कोर्ट ने जो JM8 जो हैं, हम आपको परिवाद भी दिखा दें, ये परिवाद है,
तो उसमें क्या है कि कोर्ट ने उनको नोटिस जारी किया है, दैट इज नोटिस, उनको बुलाया है और ये कहा है कि अपना पक्ष रखे। तारीख कौन सी है? 20/12। तो ये था पूरा मामला। धीरज चड्ढा का ये कहना है कि जिस तरह से नसीम सोलंकी शिवलिंग पर जल चढ़ाने गई थी, उससे उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। वहीं पर अधिवक्ता रतन अग्रवाल का ये कहना है कि इस पूरे मामले में परिवाद दर्ज हो गया है और अब नसीम सोलंकी को नोटिस भी कोर्ट की तरफ से जारी किया गया है। उसके बाद जब उनका जवाब आएगा, उसके बाद कोर्ट की कार्रवाई आगे बढ़ेगी। अनुराग अग्रवाल, TV9, कानपुर।